हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। ये वीडियो है देवजा फॉरेस्ट स्टे दार्जिलिंग के बारे में, जहाँ पे हमने एक दिन के लिए स्टे किया था और इसी स्टे का हमारा कैसा एक्सपीरियंस था उसी को शेयर करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स मिल जाएँ। इस स्टे में हम पहुँचे थे दार्जिलिंग मेन सिटी एरिया से और यहाँ पे हमने एक दिन के लिए स्टे किया था। और इस होम स्टे का जो रूम्स है वो नीचे की ओर जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को सीढ़ियों से ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ के जो लोग हैं वही हमारा लगेज कैरी कर रहे थे। हमें बस नीचे टूवर्ड्स द कॉटेज एरिया जाना है। थोड़ा बहुत स्टेयर्स है, लाइक उतना भी ज़्यादा नहीं बट इट्स नॉट लेस ऑल्सो। तो थोड़ा बहुत स्टेयर्स आप लोग को क्लाइंब डाउन करके अपने कॉटेज तक जाना है। और कॉटेज जो है जो डिफरेंट लेवल्स पे है, लाइक एक के बाद एक नीचे की ओर ऊपर की ओर ऐसे जाता है। तो जहाँ पे भी आपका कॉटेज होगा वहीं पे आप लोग स्टे कर पाएंगे। बट बेसिक एक्सटीरियर्स यहाँ तक आप लोगों को डाउन हिल आना पड़ेगा और बाहर जाने के टाइम ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सामने ये उनका रिसेप्शन एरिया और डाइनिंग एरिया भी है ऑन द राइट। सो यही है एंट्रेंस एरिया। और यहाँ पे जो रिसेप्शन बोल रही थी, यहाँ पे हमने सारा हमारा डिटेल्स और पेपर सब कुछ दिखा के यहाँ पे बस हम ऑन द लेफ़्ट साइड एक सिटिंग एरिया है वहाँ पे वेट कर रहे थे। तब तक हमारा रूम क्लीन हो रहा था। और यहाँ पे चेक इन टाइम आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 11 AM है। तो उसके बाद ही हम पहुँचे थे, बट रूम्स क्लीन हो रहा था तब भी, इसलिए हमने थोड़ा वेट किया बाहर। और उसके बाद ये हमारा रूम था, तो हम बस रूम में आ रहे थे। और इसके साथ ये अटैच्ड बालकनी भी है और ये सारे टेंट्स है बेसिकली। तो ये था हमारा रूम। यहाँ पे एक स्पेशियस डबल बेड है और चेयर्स एंड छोटा सा एक टेबल। और ये है वॉशरूम एरिया। बेसिक वॉशरूम के अमेनिटीज़ हैं, गीज़र, बेसिन, सब कुछ है। क्वाइट छोटा, ज़्यादा स्पेशियस भी नहीं है बट चल जाएगा। और ये था हमारा रूम, बहुत ही वेल डेकोरेटेड रूम है। और बाकी सारे रूम्स भी आई थिंक सेम टाइप का ही है। यही रूम हमें मिला क्योंकि उस टाइम पे बाकी और भी जो रूम्स थे सारे बुक्ड थे। और बस यहाँ पे ही बैठ के पूरा टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। यही है बालकनी से भी व्यू। सो इट्स अ ग्रेट व्यू, लाइक अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डिफरेंट टाइप का डिफरेंट व्यू आता है इस बालकनी से। सो यू कैन एन्जॉय दैट यहाँ पे ही बैठ के। इसके बाद हम थोड़ा नीचे की ओर जा रहे थे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे नेचर वॉक के लिए ये लोग भी लेके जाते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं या खुद से भी जा सकते हैं नीचे की ओर। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। और ये एक कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप लोग बैठ भी सकते हैं बस, या घूम के टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। और उस टाइम पे हम जब गए थे बहुत अच्छा हवा चल रहा था, तो बस हम वॉक करके एक्सप्लोर कर रहे थे पूरा एरिया। कुछ देर इधर उधर थोड़ा घूमने के बाद इट वाज टाइम फॉर अस टू हैव अ लंच। और हम थोड़ा फ्रेशन अप होके लंच के लिए फिर से जा रहे थे। और यहाँ से घूम के, जैसे कि मैंने बताया था, ऑन द राइट साइड ये है लंच का जो सिटिंग एरिया है एंड किचन इससे ऊपर है, एडजेसेंट ही है। जो ऊपर का एक छोटा सा रूम देख रहे हैं वही है किचन एरिया। और ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पे है, ये आप लोग आके लाइक लंच डिनर सब कुछ कर सकते हैं। और ये था हमारा लंच इस दिन के लिए, इन लोगों ने रेडी करके बस अरेंज कर दिया था। और ये था लंच हमारा, दाल, राइस, एक सब्ज़ी, चिकन, ये सब था। यहाँ पे आई थिंक लंच पे ये लोग चिकन देते हैं एंड इन डिनर ये लोग एग देते हैं। तो जो भी आपका प्रेफरेंस है आप लोग इनको बता सकते हैं, दे विल अरेंज। और लंच करने के बाद हम थोड़ा बाहर आए थे, थोड़ा इधर उधर जो भी है हम देख रहे थे। यहाँ से टॉय ट्रेन भी पास कर रहा था, वो सामने है हमारा होम स्टे।
और बस हम लंच के पहले नीचे थोड़ा घूम रहे थे और लंच के बाद ऊपर आए थे थोड़ा बहुत इधर उधर से दुकान पे जो भी था स्नैक्स ये सब ख़रीदने के लिए। और फिर से वी केम बैक और इवनिंग टाइम हो चुका था तो सनसेट हो रहा था इस टाइम पे। सो ये वाला व्यू भी हम एंजॉय करना चाहते थे, तो चाय लेके इस टाइम पे यहाँ पे बैठ के वी वर जस्ट एंजॉइंग दिस व्यू। और यहाँ पे सनसेट हो चुका था नाइट टाइम और इस टाइम पे भी ये व्यू एंजॉय करना वाज मैंडेटरी फॉर अस, इसलिए बस चाय लेके हम बाहर यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे थे। यहाँ से डायरेक्ट वैली जो है इसके नीचे की ओर जा रहा है, उस पूरे वैली का व्यू आता है और रात को सारे लाइट्स जो भी सिटी नीचे के जो सिटी है उन सबका लाइट्स चल जाता है, तो वो भी एक डिफरेंट बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। और क्योंकि ये एक कंप्लीट वैली एरिया है इसलिए हवा भी बहुत तेज़ चलता है इस टाइम पे, लाइक पूरा टाइम ही हवा चलता है यहाँ पे। और बस ये नाइट टाइम का व्यू लोग देख सकते हैं सामने, बहुत ही खूबसूरत है। एंड आप लोग बस यहीं पे बालकनी में बैठ के भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं या जो कॉमन सिटिंग एरिया है वहाँ पे भी बैठ के यू कैन स्पेंड सम टाइम। और ये लोग इवनिंग स्नैक्स भी देते हैं। फूड इज़ 4 टाइम्स, लाइक जो डिनर लंच ब्रेकफास्ट है और उसके साथ इवनिंग स्नैक्स चाय ये सब। यहाँ पे देखिए एक के बाद एक सारे कॉटेजेस ब्यूटीफुली अरेंज्ड थे और ऑलमोस्ट सारे कॉटेज में ही उस टाइम पे गेस्ट थे, इसलिए और कोई कॉटेज हम दिखा नहीं पाए, नथिंग वाज एम्प्टी। बट यहाँ का डेकोरेशन लाइक मेंटेनेंस बहुत अच्छा लगा हमें, हर जगह भी येलो लाइट्स थे इसलिए और भी खूबसूरत लग रहा था पूरा एरिया। और उसके ऊपर सारे कॉटेज लाइक बैम्बू से बना हुआ है इसलिए इसका पूरा एस्थेटिक्स वाज ब्यूटीफुल। और रात को रूम में भी येलो लाइट था। एनीवे हमने सेपरेटली यहाँ पे चिकन मोमोज़ ऑर्डर किए थे, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था और बहुत ही ब्यूटीफुली इन लोगों ने एक प्रेजेंटेशन किया इसका। उसके साथ तो चाय स्नैक्स पकौड़ा ये सब था जो चार्जेबल, तो ये सब खाना एंजॉय करते हुए हम इतना अच्छा व्यू भी एंजॉय कर रहे थे, तो इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट। और मुझे तो बाहर इस व्यू के साथ बैठ के ये मोमोज़ खाने ही थे एंड आई डिड दैट। और फिर इट वॉज टाइम फॉर अस टू गो टू द बॉनफायर एरिया। ये लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉनफायर भी करते हैं विंटर्स पे, लाइक कॉमन बॉनफायर एरिया जहाँ पे सारे जो भी गेस्ट्स हैं इनके होम स्टे पे वो लोग यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं बॉनफायर के सामने। तो वहीं पे हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे ब्यूटीफुली म्यूज़िक भी बज रहा था, तो यू कैन स्पेंड टाइम हियर। बहुत ही अच्छा लगता है विंटर्स के टाइम पे, और उस टाइम पे तो बहुत ठंड था और इतना हवा चल रहा था इसलिए ये बॉनफायर वाज मैंडेटरी फॉर अस। बस उन लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था, सो धीरे धीरे आग जल रहा था। और ये है एम्बियंस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, हर जगह पे येलो लाइट्स था और उसके सामने बॉनफायर, इट वाज ब्यूटीफुल। तो बस यहीं पे बैठ के हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया कुछ देर के लिए। और उसके बाद डिनर करके हम सो गए थे। एक्चुअली मोमोज स्नैक्स ये सब खाने के बाद इतना हम फुल हो गए थे कि ज़्यादा डिनर भी नहीं कर पाए, बस थोड़ा जो भी है वो भी खा के हम जल्दी जल्दी सो गए थे। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के वी वांटेड टू व्यू दिस ब्यूटीफुल सीन, और हमारे लाइक बालकनी से चाय के साथ इतना अच्छा व्यू एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक के लिए गए थे, उसके बाद वो हस्की भी आ गया था, तो इसके साथ भी थोड़ा बहुत हम टाइम स्पेंड कर सकते थे, इसके ही लिए हम बाहर आए हैं। ही इज़ अ वेरी जॉली एंड वेरी हाइपर एक्टिव डॉगी, तो इसके साथ ही थोड़ा हम टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसको थोड़ा खाना भी खिला रहे थे। ये लोग इन लोगों ने ब्रेड दिया था तो वही ये खा रहा था बहुत हैप्पीली। कमिंग टू द चार्जेस, हमने जब बुकिंग किया था उस टाइम पे पर पर्सन चार्ज था 2300, विच इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट लंच डिनर बॉनफायर नेचर वॉक, और ये चार्ज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सीजन्स। और फिर इट वॉज टाइम फॉर आवर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट ये सभी खाया था हमने ब्रेकफास्ट में। और धीरे धीरे पूरा एक दिन बीत गया, इसके बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू लीव फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एंड बहुत ही एंजॉय किया था हमने ये एक दिन का स्टे यहाँ पे देवजा फॉरेस्ट स्टे में। और यही था हमारा वीडियो,
इस होम स्टे के बारे में। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।